गुड इवनिंग दोस्तों। हिस्ट्री ज्ञानधारा में आपका स्वागत है। मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा कर रहे थे। चलिए शुरू करते हैं। 24 कष्टदायक करों के स्थान पर 4 कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाए थे। वजह या इतलाक के माध्यम से वेतन भुगतान फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फुतुहात फिरोज शाही फिरोज तुगलक के समय लिखी गई पुस्तक है। हासिल ए शर्ब हक ए शर्ब सिंचाई कर जो है फिरोज तुगलक ने लगाया था। दारुल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था, इसकी स्थापना फिरोज तुगलक ने की। गज ए सिकंदरी सिकंदर लोदी से संबंधित हैं। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति के जो सिक्के हैं मोहम्मद गोरी के समय के मिले हैं। मोहम्मद गोरी ने अलंकरण करवाया था। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में जो हाथ था वह तुर्कों का हाथ था। चंगेज खां का मूल नाम तेमुजिन था। महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले फिरोज शाह तुगलक थे। कलीला व दिमना अरबी भाषांतर हैं पंचतंत्र के। खोकर के मूल निवासी जिन्होंने महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गोरी दोनों के लिए समस्याएं पैदा की थी। ब्रह्म सिद्धांत का अरबी भाषा में अनुवाद सिंध हिंद के नाम से जाना जाता है। यह अनुवाद अलकजारी ने किया था। हिंदुओं का विश्वास है कि उनके जैसा कोई देश नहीं है, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं है, उनके राजाओं के समान कोई राजा नहीं है, उनके विज्ञान के समान कोई विज्ञान नहीं। यह कथन अल-बरूनी का है। अल-बरूनी मध्य एशिया के खीवा प्रांत का था। 1018-19 में महमूद गजनवी की सेना के साथ भारत आया था। महमूद गोरी के दिल्ली वाला सिक्का 56 ग्रेन के थे। गुजरात पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय अनिलवाड़ा का चालुक्य राजा भीम प्रथम था। इनके समय में गजनवी ने 1025 में सोमनाथ पर आक्रमण किया, जिसका पुनर्निर्माण कुमारपाल ने करवाया। जिम्मी राज्य द्वारा सुरक्षित नागरिक होता था, जिसे जिम्मी कहते थे। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो थे। वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण इब्न बतूता ने किया। तैमूर लंग ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बंदावी ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? यह महमूद बिन तुगलक के लिए कहा गया। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। अलाउद्दीन खिलजी नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमाओं ने विरोध किया। हुमायूं का मकबरा भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। दीवान खैरात यानी दान विभाग जो कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित किया गया। सितार वाद्य यंत्रों को हिंदू मुस्लिम का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। सबक है हिंदी अथवा हिंदुशाही हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो थे। अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। सैयद उस सलातीन की उपाधि फिरोज शाह तुगलक ने धारण की। कुरान का पाठ करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया है। मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा कुतुबुद्दीन ऐबक को दी। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। चंगेज खां अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहलाता था। बगदाद के खलीफा ने मंशूर स्वीकृति पत्र इल्तुतमिश को दिया था। सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा वह इल्तुतमिश था। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम महमूद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध की विजय के बाद जजिया कर लगाया था। कश्मीर का जैनुल आबिदीन पहला मुसलमान था जिसने जजिया कर को समाप्त किया। वैसे जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त करने का श्रेय
परवर्ती मुगल शासक महमूद शाह रंगीला को दिया जाता है। लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक था। सुल्तान मुइजुद्दीन का भारत में सर्वप्रथम आक्रमण मुल्तान पर था। सुल्तान मुइजुद्दीन महमूद गोरी का उपनाम था। महमूद गजनवी के उत्तर भारत पर आक्रमण के समय विधवा पुनर्विवाह प्रचलन में नहीं था। बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा तथा अलबरूनी ने लिखा है कि विधवाओं का मुंडन कर दिया जाता था। नेक्स्ट, तारीख सुबुक्तगीन पुस्तक के लेखक बैहाकी था या बैहाकी। फिरदौसी को भारत का होमर कहा जाता है। अलबरूनी ने भारत की यात्रा 11वीं शताब्दी में की। मोहम्मद गोरी की भारतीय विजयों तथा नव स्थापित तुर्क राज्य के प्रत्यक्ष विवरण की जानकारी तबकात नासिरी से दिल्ली सल्तनत का 1260 ईस्वी तक का इसमें इतिहास मिलता है। 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को पराजित करने वाला अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। महमूद बिन तुगलक ने अपना नाम सिक्कों से हटाने का आदेश दिया था। खलीफा के द्वारा महमूद बिन कासिम को सिंध विजय के बाद मृत्यु दंड का विवरण चचनामा में मिलता है। अलबरूनी ने भगवत गीता, पुराण, वराहमिहिर, ब्रह्मदत्त का अध्ययन करके धर्म में अलबरूनी ने रुचि दिखाई। भारत के लोगों का इस्लाम से संपर्क मालाबार तट पर अरब व्यापारियों से हुआ।